सच में आज का दिन तो बहुत ही थकान भरा था, लेकिन अपने बेटे के दिन को खास बनाने की मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उसकी हर छोटी चीज़ों पे और जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैंने सब किया है। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया और हर साल मैं कैसे करती हूँ, वो सारा इस व्लॉग में है। व्लॉग के थ्रू आप भी मेरी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो अब चलते हैं सीधा व्लॉग की तरफ बिना कुछ देरी किए हुए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आपको एक दिन पहले से। तो आज इवनिंग का टाइम है और कल बर्थडे है। तो जैसे कि आपको पता होगा, मेरे सारे व्लॉग में आपको मैं वही शेयर कर रही हूँ कि मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है और मैं कैसे उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने उसके लिए सामान मंगा रखे हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। तो सबको अरेंज कर रही हूँ और सब कुछ छुपा के रखे मैंने, ताकि वो देख ना ले और उसको उसके बर्थडे के दिन सब सरप्राइज़ करूँ। तो चेक भी करने होते हैं, ऑनलाइन सामान चेक भी करना होता है कि सामान से आया है नहीं आया, तो सब कुछ करना होता है और कुछ घर के काम भी होते हैं। तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है और कुछ काम एडवांस में करना पड़ते हैं। जैसे आज मैं ये काम जो कर रही हूँ, ये मेरा कल के लिए काम हो रहा है शुरू। तो यहाँ पे मैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देती हूँ। कुछ उनको खाने का सामान होता है जैसे छोटा छोटा, वो मैं एक पॉली में उनको पैक करके देती हूँ। हमारे टाइम पे तो केक बिस्कुट नमकीन सब एक साथ देते थे, लेकिन उसमें बच्चे ना आधे बर्बाद करते हैं और आजकल के बच्चे तो कुछ खाते भी नहीं है, बहुत ही नखरे वाले हो गए हैं। तो मैं वो कुछ देती नहीं हूँ साथ में। मैं उनको अलग से मैं रिटर्न गिफ्ट में ही दे देती हूँ उनको, कि वो अपने घर में एक एक करके आराम से खा सकें और कुछ वेस्टेज ना करें। उसके बाद मैंने किए, कपड़े उठाए, कपड़े तय किए, उनकी प्रॉपर जगह पर रखी और उसके बाद अब स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए मैं सामान लाई थी, तो वो उनके लिए रिटर्न गिफ्ट है। देन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे जाना था बर्थडे के लिए सामान लेने के डेकोरेशन का। तो वो लेने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ घर की तरफ और आज ना खूब बारिश हो रही थी। और ये है हमारा शिव मंदिर, और जब भी हमारा सोमवार को व्रत होता है या सावन के सोमवार में हम पूजा करने आते हैं तो इसी मंदिर में आते हैं। आज वो दिन है जिसका मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी, तैयारी कर रही थी। तो आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि बहुत सारा आइटम बनाना है और टाइम से रेडी सब कुछ करना है। तो 4 बजे मैं उठ चुकी थी और मुझसे पहले मेरी सासू माँ उठ गई थी। तो उन्होंने दोनों कुकर में लगा दिए, चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज का जो रूटीन है वो काफ़ी बिजी होने वाला है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी, अपने हेयर कॉम किए। फिर देन मैं आ चुकी हूँ किचन पे और अब करती हूँ किचन की तैयारी, खाने की तैयारी। मेरे बेटे के स्कूल में टॉफ़ी अलाउ नहीं है, बस घर का कुछ आइटम बना के ला सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना ब्रेड पकौड़े बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं चल पड़ी हूँ उसकी प्रिपरेशन में। तो जितने स्टूडेंट हैं उतने तो पीस बनाने हैं, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा बनाने हैं, कुछ घर के लिए बनाने हैं, तो बहुत अमाउंट में बनाना है। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ और फटाफट से यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़े का बैटर रेडी कर दिया। ब्रेड निकाल दिए, फिर उसको मैंने सारे ब्रेड में अच्छे से मैंने उनकी फिलिंग की। फिर उसके बाद मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है, काम आराम से हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। और काफ़ी अमाउंट में ब्रेड पकौड़े बन भी गए थे मेरे। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम बिल्कुल नहीं है, बच्चों का स्कूल भी है और उससे पहले मुझे सारा खाना यहाँ पे रेडी करना है। तो साथ साथ में मैंने यहाँ पे चने भी छोंक दिए और सासू माँ ने सुबह सीटी लगा दी थी, जिससे मेरा काम काफ़ी हल्का हो गया था और जल्दी हो रहा था। तो इतने सारे अमाउंट में मैंने यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बना रखे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी इतने बचे हैं और इतने मैंने तल दिए हैं। और साथ में सासू माँ ने यहाँ रख दी है अपने लिए ब्लैक टी, तो सब लोग यहाँ पे ब्लैक टी पियेंगे। और यहाँ पे मैंने रखा है तेल और अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हलवा। तो अभी सूजी का हलवा बनेगा, रेडी करने वाली। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन रेडी कर रखा है। तो अभी मेरा इतना आइटम बन चुका है और फाइनली मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है बेटे को रेडी करने की। तो ये इसकी न्यू ड्रेस थी जो आज वो वेयर करने वाला है। जब तक मैं गरबत को रेडी कर रही थी तब तक सासू माँ ने दिया जला दिया, किरण ने झाड़ू लगा दिया था। तो सारे काम हमारे सुबह आज जल्दी हो गए थे। तो अभी यहाँ पे सासू माँ पूजा कर रही है, अब बेटे को तिलक लगा रही है। उसका आज एक खास दिन है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रही है। फिर यहाँ पे मैंने की सारे सामान की पैकिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम पैकिंग करना है। तो पहले मैंने अपने बच्चे का टिफ़िन पैक किया, फिर उसके बाद मैं जितने पकौड़े बनाए थे फिर उनको मुझे पैक करना था और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फाइनली वो सारा हो चुका है। तो पैकिंग हो चुकी है और सारा सामान प्लाक्षी लेके जाएगी, क्योंकि अभी गर्भी छोटा है वो तो उतना सामान कैरी नहीं कर सकता है। वो सारा सामान प्लाक्षी को मैंने दे दिया था और प्लाक्षी को समझा दिया था कि क्या करना है। उसके बाद फिर हम आए मीरू के पास और मीरू यहाँ पे खेले खेले कर रहा था, है ना?
इतना रो गया था इस समय ये। तो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है, अभी थोड़ा सेट करेंगे इसको। और पूरा कमरा से बिखर गया है, तो पहले इस पे फोकस किया जाए। अब इसकी तेल मालिश करनी है, तो आज दादी करेगी तेल मालिश इसकी और मैं बनाऊंगी पूरियाँ। जब तक सासू माँ मेरे को तेल लगाएगी तब तक मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दी और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट सबका रेडी कर दिया है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो ब्रेकफास्ट में पूरी है, हलवा है, ब्रेड पकौड़ा है, चने हैं। तो आज तो मैंने सब खाए क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने आज कुछ भी परहेज़ नहीं किया और सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है अपनी थाली में। उसके बाद आज मैंने बेडशीट चेंज की है, तो सोचा कि गद्दा भी धूप में दिखा दूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से धूप आ रखी है आज। और थोड़ी सी मेरा पंखा भी गंदा हो रहा था, तो उसकी सफाई भी कर दी। तो हाथों हाथ सारे काम भी हो गए हैं। जब तक मैट्रेस में धूप लगेगी तब तक मेरा रूम भी क्लीन हो जाएगा और थोड़ा बहुत सफाई भी हो जाती है। थोड़ा मैट्रेस जब हट जाता है तो रूम में थोड़ा ना क्लीनेस भी कर लेने का मौका मिल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया साथ साथ में। और उसके बाद हम चल पड़े मंदिर की तरफ। और मैं अपने बेटे मतलब बच्चों के बर्थडे में मंदिर जाती हूँ, लेकिन मैं बाहर से ही हाथ जोड़ के आ गई क्योंकि मंदिर में अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, तो मुझे मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है अभी। इसी वजह से मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ के भगवान जिससे अपनी बेटी की खुशियों के लिए प्रार्थना की। फिर उसके बाद मैं आ गई घर और कुछ सामान था जो अभी लाना था सुबह के टाइम पे, तो वो लेके आ गई। तो जैसे कि पनीर है, दूध है, तो ये मैं ले आई हूँ। और साथ में शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लाई थी क्योंकि ये कल मिस हो गया था, कल भूल गए थे हमको क्योंकि चाउमीन बनानी है और चाउमीन बिना पत्ता गोभी और शिमला मिर्च के तो बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। सुबह से काम करते करते दिन चढ़ गया था और उसके बाद मैंने अपनी मैट्रेस अंदर लेके आई। और ये बेडशीट जो मैंने फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर की है, जिसका मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने इसको आज इसको टक किया है और ये काफ़ी अच्छी है। इसका जो कपड़ा है वो क्लॉथ क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हैं बेड मेरा बिल्कुल चमक चुका है और मैंने बेड पे रख दिया है। उसके बेटे के लिए बहुत सारे गिफ्ट रख दिए हैं और मैं अभी वेट कर रही हूँ बेटे का और उसका रिएक्शन देखूंगी कि क्या सा उसका रिएक्शन रहने वाला है। तो उसके गिफ्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर रखे हैं और उसकी पैकिंग मैंने कल रात ही कर दी थी, तो तैयारी पहले से कर रखी थी मैंने सारी। तो बस आने वाला है और आज हाफ डे है तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी स्कूल की। गर्वित किस तुम्हारे गिफ्ट? अच्छा, जो आपने पहले मंगाए थे। हाँ हाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, तीन, चार। क्या क्या है? सुबह जल्दी उठ गई थी और बीच बीच में मीर भी बहुत तंग कर रहा था, तो बीच में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। फिर उसके बाद लग पड़ी हूँ अपने डेकोरेशन के काम पे। तो प्लाक्शी अपने फ्रेंड्स को बुला के ला गई थी जिन्होंने सारे गुब्बारे फुलाए और फिर मैंने यहाँ पे एक एक करके डेकोरेट किया। जैसे देख सकते हैं कि जो कमरे की हालत है वो क्या हो चुकी है, तो ये भी सब कुछ सही करना है। तो पहले एक बार डेकोरेशन हो जाता है तो उसके बाद सब कुछ क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ऐसे ही डेकोरेशन का काम खत्म हुआ और मैं आ चुकी हूँ किचन पे और फिर अब तैयारी करनी थी शाम की पार्टी की। तो यहाँ पे सबसे पहले चाउमीन मैंने रेडी कर चुकी हूँ, 2 यहाँ पे डेक पे रखे हैं ताकि जब बच्चे आएँ तो फटाफट से इनको हल्का सा गर्म करके फिर उनको दे सकूँ, क्योंकि बिल्कुल वेट नहीं करते बच्चे। अगर बनाने लग जाऊँगी तो फिर जितने बच्चों को मिला होगा फिर जो जिनको मिलता नहीं है तो वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं सारा एक साथ में रेडी कर देती हूँ। ये है ना, लो लो पकड़ा। ये ना इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ, इसमें कॉपी है ना, स्कूल में लिखना, ठीक है। और तुम्हें आंगनबाड़ी में लिखना, पन्ने फटने नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उसमें लिखा हुआ है, अगर पन्ने फटेंगे तो मुझे पता चल जाता है घर में, ठीक है। हाँ, इसको घर में रखना और फ्रूटी तुम्हारे 3 दो की खा लेना, ठीक है। जाओ। तो फ्रेंड्स, खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मुझे काफ़ी गर्म हो चुका है। तो पनीर रेडी है, तो पनीर किरण ने बना रखा है और बाकी आइटम बन रहे हैं। खीर सासू माँ बना रही है, खीर मैंने बना दी, आटा किरण ने गूंद दिया। तो सब मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी हो गया। हमारे 2 घंटे में हमारा सारा एक पार्टी का अरेंजमेंट हो चुका है, क्योंकि घर में जितने भी लोग हैं सब हेल्प करते हैं। बच्चों ने भी हेल्प की है बैलून्स फुलाने में। इसने तो एक भी बैलून नहीं फुलाया, लेकिन नहीं आता है इसको। चलो, बर्थडे बॉय है, अगर नेक्स्ट बर्थडे से खुद फुलाना, ठीक है। ये दीदी के बर्थडे में फुलाएगा। अगर फुलाऊंगा मैं। हाँ, मुझे लगाना नहीं आता। लगाऊंगा तो मैं
डेकोरेशन दिखा देती हूँ आपको कैसा है डेकोरेशन। सिंपल से मैंने बैलून्स अरेंज कर रखे हैं, अभी नीचे सेट करना है तो अभी करती हूँ मैं सेट धीरे धीरे। पहले सबसे पहले लगा देती हूँ झाड़ू, फिर शाम होने वाली है, फिर शाम के बाद सूरज अस्त होने के बाद झाड़ू लगाते नहीं है, तो उस वजह से मैं अभी फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ और फिर सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। बर्थडे के दिन बेटा तो खुश था ही था, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी और उसकी खुशियों को कैसे डबल करना है उसका राज तो सब मैं ही जानती हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ और माँ को ही पता होता है कि उसका बेटा किस चीज़ में खुश होगा। थोड़ी सी फ़ोटोशूट और वीडियोस बनाने के बाद अब बारी आ चुकी है केक कटिंग की। और मेरा ये केक ना बहुत मुश्किल से बना है, क्योंकि इस पे भी बहुत लड़ाई हो गई थी दोनों भाई बहनों में, क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है और मेरी बेटी को पाइनएप्पल, तो वो मान नहीं रहे थे। और अगर मैं पूरा चॉकलेट केक बनाती तो मेरी बेटी गुस्सा हो जाती, और एक बच्चा गुस्सा हो जाए बर्थडे के दिन तो अच्छा लगता नहीं है। तो मैंने ये ट्रिक निकाली कि मैं केक हाफ हाफ बनाऊंगी, तो दोनों खुश हो गए। बात की जाए केक के टेस्ट की, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था, दोनों फ्लेवर थे, तो जिस बच्चे को जो खाना था वो खा रहा था। उसके बाद जो मैं डेकोरेशन का जो सामान था ये बार बार गिरने में था, मैं इसको बार बार लगा रही थी। फिर उसके बाद मैंने फाइनली इसको अच्छे से लगा लिया है। और अब हमारी आती है केक कटिंग की। तो अभी हम जो ये 6 नंबर का कैंडल है वो रख देंगे भगवान जी के पास, मंदिर में रख देते हैं। उसके बाद केक कटिंग होगी और सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और बर्थडे विश कर रहे हैं बेटे को। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ जाओ जाओ, हाँ। मे गॉड ब्लेस यू। अब नहीं गर्व तो खिलाओ, अब गब्बू थोड़ा स्माइल करो, गर्व में स्माइल, हंस वहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। इससे आगे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी और आपके साथ रियल जो वॉइस है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटे की मेमोरी है और मैं इसको एक मेमोरी की तरह रखने वाली हूँ। तो YouTube में व्लॉग के जरिए मैं अपनी जो बेटे की मेमोरी है बर्थडे की वो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और अपनी मेमोरी यहाँ पे कलेक्ट भी कर रही हूँ। तो दोनों मेरे काम हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं सीधा रियल वॉइस पे। केक में भी खिला देती। हाँ, बाहर नहीं जाना अभी, नहीं खेलने, अभी इतना बड़ा हॉल है, हॉल में खेलो अभी, ठीक है। पहले सबको चलो, हो केक गया? खिला दे। काशी के भी नाक में लगाते हैं थोड़ा सा, नहीं काशी नहीं लगाने दे रही। इसमें भी नाक में लगाओ। जाओ हम लोग, तुम भी खाना खिला, केक खिला लो। केक कटिंग के बाद काम होता है केक डिस्ट्रीब्यूशन का। और अब प्लाक्षी और उसकी जो फ्रेंड है निकिता, तो दोनों केक यहाँ पे सर्व करेंगे सबको। तो किरण यहाँ पे सबके लिए केक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और मैं यहाँ पे खीर चेक कर रही थी कि खीर पकी नहीं पकी करके। तो खीर भी पक चुकी है और अब मैं बना यहाँ पे गरम करने वाली हूँ चाउमीन, जो मैंने अभी शाम को रेडी कर रखी थी। वैसे चाउमीन अभी हल्की हल्की गर्म थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा और गर्म कर दिया है, क्योंकि चाउमीन खाने का मज़ा गर्म गर्म आता है। वैसे बच्चे ठंडी भी खा सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी इसको गर्म किया है। और बच्चे ना वैसे बर्थडे के टाइम पे इस टाइप का ही चीज़ खाना पसंद करते हैं। कुछ बच्चों का स्टार्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका था, अब आती है मेन कोर्स की। तो अब खाना खाने की बारी आ चुकी है और बच्चे ना खाना खाने में बहुत ही नखरे करते हैं, किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या नहीं, सब देखना पड़ता है। और अभी तो हमको पता भी चल गया है, क्योंकि इतने सालों से बर्थडे मैं सेलिब्रेट करती हूँ, तो हर एक बच्चे का मुझे पता है कि कौन बच्चा क्या खाता है। बस ये है कि बच्चों का टेस्ट चेंज होता रहता है, तो उनके आइटम में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पे गरम गरम पूरी बना रही हूँ। सासू माँ और किरण यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे खा रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत जो खाते नहीं कुछ भी, वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमारा जो बड़ा बैलून था जिसके अंदर हम टॉफ़ी रखी थी वो पहले ही फूट गया था, तो यहाँ पे प्लाक्षी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
तो यहाँ पे सब बच्चों ने टॉफ़ी उठा ली और जिसको यहाँ पे टॉफ़ी नहीं मिली फिर उसको हमने एक एक करके टॉफ़ी यहाँ पे दी। उसके बाद सभी बच्चों को उनका जो रिटर्न गिफ्ट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी बच्चे घर चले गए थे। तो यहाँ पे लाइट चले गई थी तो कितना अंधेरा हो गया था, तो बच्चों को घर तक छोड़ के आए क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। वैसे रात को ज़्यादा नहीं हुई थी, 9 ही बजा था। बच्चों के घर जाने के बाद फिर यहाँ पे आई गिफ्ट चेकिंग की। तो यहाँ पे प्लाक्षी गिफ्ट ओपन कर रही है। गर्वित को तो एक कार मिल गई, वो उसी में खुश हो गया और सारे गिफ्ट प्लाक्षी ने ही ओपन किए और मैं उसको बैठा रही थी और दिखा रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं बच्चे और देखो करके। लेकिन वो बस कार में ही मस्त था। फिर जब उसने ये सामान देखे तो फिर उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई और उसको हुआ कि हर गिफ्ट में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। बर्थडे मैंने वही सामान परचेज़ किया है जिसकी उसको नीड थी और उसको चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए वही सामान यहाँ पे अरेंज किया है। बस एक कार मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दी है क्योंकि वो कार उसको बहुत पसंद है। खराब कर दे। ओ जो वो बॉक्स देगा कर देगा तेरे को। और बॉक्स है, तेरा बॉक्स है। हाँ मैं लाऊंगी तू वहाँ देख। गिफ्ट तो देख। उल्टा क्यों दिया? एक और कार। दोनों की अच्छी है। हटो। एक हफ्ते से हो रहा था बर्थडे आने वाला है, सब तैयारी करनी है, सामान अरेंज करनी है, गिफ्ट अरेंज करना है, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आने हैं। तो सब कुछ आज कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी थकान हो चुकी है। सुबह से भागम भाग करते करते दिन निकल गया है और अब रात तक खाना खा रहे हैं हम। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको नए व्लॉग में।